कम पैसे भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जिन्हें नौकरी मिल रही है तो उनके लिए बॉन्ड है, और जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उसके लिए बॉन्ड नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत? देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने जो भी कहा है उससे हरियाणा की भाजपा सरकार का अहंकार सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों को भड़का दिया गया, बहका दिया गया स्टूडेंट्स को। भाई वो दूध पीते बच्चे हैं क्या? जो बच्चे आज डॉक्टरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो इतने मूर्ख हैं कि अपना भला बुरा नहीं समझते? पहली बात। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि जिनको नौकरी देगी उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा। बड़ी अजीब बचकानी सी बातें हैं। आप कल को इस कड़ी में इस तरह से करने लगे कि जिस मर्जी को इससे छूट दे दी और जिस मर्जी को नहीं दी, जिस मर्जी को जबरदस्ती सरकारी नौकरी में रखा। तो सवाल ये है कि ये जो सिस्टम है ये सरकार लाई क्यों? ये बदनीयती के साथ लाई है, केवल जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आप ये देखिए कि जो स्कूली शिक्षा है वो इनकी सरकार के समय में कितनी महंगी हो गई है, उसकी तो ये बात करते नहीं है। बात करते हैं कि जी एमबीबीएस। अरे भाई, आपने सरकारी जो सिस्टम है उसको चौपट कर दिया है। सरकारी स्कूलों को आप सरकार कह रही है सर उनके डेलीगेशन से बात की जाएगी, मुलाकात की जाएगी, बैठकर जो है हल निकाला जाएगा। अच्छी बात है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी ये डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी मरीज की जान जाए या किसी बीमार आदमी को कोई परेशानी हो। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य हैं। अगर कोई बच्चा विदेश जाता है तो अलग बात है, उसके लिए कोई कानून हो, कोई सिस्टम हो, अलग बात है। लेकिन इस तरीके से उन पर बॉन्ड की पॉलिसी थोपना हरियाणा सरकार द्वारा, ये तो सेम वैसा ही हो गया। अगर कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर 1 रुपए खर्च किया तो तुम्हारा 10 रुपए का खून निचोड़ेंगे। भाई क्यों निचोड़ेंगे? अगर हरियाणा का बच्चा अगर पढ़कर प्राइवेट स्तर पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो सरकार को क्या दिक्कत है? वो सरकार को इनकम टैक्स भी देगा, वो तमाम तरह के दूसरे टैक्स भी देगा। तो जब बच्चा समझ ही लिया है तो इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? या फिर सरकार ये कहे कि भाई जो तुम्हारा 12th तक का भी जो महंगे स्कूलों में पढ़ाई पर खर्चा हुआ है वो भी सरकार दे रही है जी आपके परिवार को, तब तो मेरी समझ में आए। ठीक है। तो ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटकाने की साजिश है। और ये अपने आप को कहेंगे देखो जी सरकार सही है, डॉक्टर से गलते हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज कराएगी, हो सकता है कोई डॉक्टर आत्महत्या कर ले या किसी दुर्घटना में मारा जाए। तो सरकार केवल मुद्दों से ध्यान हटकाना चाहती है। ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार भाजपा के राज में प्राइवेट अस्पतालों में जमकर लूट चल रही है। ठीक है। उस पर रोक लगाने की बजाय ये जो बच्चे भविष्य है के डॉक्टर हैं इनके ऊपर अपनी मनमानियां थोपना कहाँ का न्याय है? आप प्राइवेट सिस्टम की लूट बंद कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि प्राइवेट स्तर पर भी सरकारी स्तर पर हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है, उसके कारण हरियाणा का सत्यानाश हुआ है। इन्होंने फरीदाबाद में कूड़ा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी को दे रखा है, जिसने कहा था कि वो कूड़े से बिजली बनाएगी, आज कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया है। और जनता से लूट कर वसूला गया पैसा इन्होंने लुटा दिया उस चाइनीज कंपनी पर। उसका हिसाब कौन देगा? हर पॉलिसी में इनके झोल है और उसमें जनता पिस रही है। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगा, इसका जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर वरुण मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो है छात्रों को यहां पर इस पॉलिसी के जरिए जिस तरीके से जो है विजय जी ने कहा 1 रुपया सरकार अगर खर्च कर रही है तो 10 रुपए का खून चूसने का काम कर रही है, और ताला ने यहां तक कह दिया कि उनसे बैठकर जो है डेलीगेशन से बातचीत की जाएगी। नहीं, देखिए, तो विवाद होने नहीं चाहिए प्रदेश में। सरकार जान तरह के विवादों को हवा दे रही है, जो नई पॉलिसी लाने की बात करती है और दावा करती है पॉलिसी जनहित में है, कि कोई भी एक भी पॉलिसी जनहित में नहीं रही है। पहली बात। दूसरी बात ये बता दूं कि ये छात्रों का ईंधन बनाने वाली बात है। भाई आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? आप प्राइवेट अस्पतालों की लूट क्यों नहीं बंद करा पा रहे? अगर प्राइवेट अस्पतालों की लूट बंद हो जाएगी तो जो वहां पर करोड़ों के पैकेज डॉक्टरों को लोगों की हत्या करने के एक तरीके से दिए जाते हैं कि जबरदस्ती सर्जरी करनी है, ये करना है, वो करना है।
तो उन पैकेजेस पर रोक लगेगी। और पर रोक लगेगी तो वो डॉक्टर जब ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे ठीक है, तो सर, सरकारी मैं फाइनल कमेंट की तरफ जो है भूपेंद्र जी को कहना चाहूंगा। नहीं आना आप कुछ कहना चाह रहे थे, विजय जी? इनके वापस लेनी एक सीधी थी भाई, भाजपा का तो सीधा सा नारा है ठीक है। कि प्राइवेट अस्पतालों की लूटियां बंद कराएंगे नहीं, और एक जो नए डॉक्टर पैदा होकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, इनको काम करने देंगे नहीं, क्योंकि इनके दिमाग पर पहले से पैसे का इतना बोझ बना देंगे। नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। वरुण, डॉक्टर वरुण, आप हमारे साथ जुड़े हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।